नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूक्रेन में अब सामने जंग शुरू हो गई है। रूस के मदद से चेचेन लड़ाके मचा रहे हैं कहर। यूक्रेनी सेना पर बरसाई गोलियां। चेचेन लड़ाके के 47M जैसे हाईटेक हथियारों का कर रहे हैं इस्तेमाल। यूक्रेन की सेना भी चेचेन लड़ाकों को दे रही है करारा जवाब। यूक्रेन की सेना को भी नाटो से मिले हाईटेक हथियार। आर्टिलरी अटैक में रूस के टैंकों को तबाह किया गया। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान। कीव के पास जंगल में रूस के BMP-2 टैंक को उड़ाया। यूक्रेन के कई शहरों में अब भी डटी रूस की सेना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कर रही है ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों में किया एयर स्ट्राइक। प्रेग्नेंट महिला समेत 7 लोग घायल हुए। रूसी इलाके में 2 गांव कराए गए खाली। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना को दी चेतावनी। हाथों में अत्याधुनिक हथियार दिखाकर दी हमले रोकने की नसीहत। रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग। रूस ने अपने घातक हथियार K-52 से यूक्रेन के शहरों में तबाही मचाई। रूस के स्वीडन और फिनलैंड को कड़ी चेतावनी। अगर नाटो में शामिल हुए तो बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हथियारों की होगी तैनाती। यूक्रेन के बूचा में रूसी फौज ने मचाया कत्लेआम। बाइकिव गांव में हुई भीषण जंग। यहां हर तरफ पसरा है तबाही का मंजर। बूचा के बाइकिव गांव से रूसी सैनिकों की वापसी हुई। अभी भी गांव के पीछे है जानलेवा माइंस। यूक्रेनी फौज विस्फोटक हटाने में जुटी है। रूसी हमले में मारियुपोल पूरी तरह तबाह हो गया। हर तरफ तबाही का मंजर। ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया शहर। खंडर में तब्दील हो चुका है मारियुपोल शहर। ऊंची ऊंची इमारतें रूसी बमबारी से तबाह हो गई। लोगों को खाने पीने की बारी मुश्किल हुई। रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। मारियुपोल में एयर स्ट्राइक के सामने यूक्रेनी सैनिकों ने घुटने टेक दिए हैं। 1000 सैनिकों ने सरेंडर किया है। यूक्रेन में पलायन का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र से अभी भी पलायन कर रहे हैं लोग। डिनिप्रो शहर में हजारों लोगों ने शरण ली है। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूस का टैंक तबाह किया। यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। रूसी सेना की 2 गाड़ियों को बनाया निशाना। रूस ने काला सागर से फिर दिखाई अपनी ताकत। सबमरीन से कैलिब्रेट क्रूज मिसाइल लॉन्च की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूएस मैक्सिको सीमा पर यूक्रेनी जोड़े ने रचाई शादी। युद्ध की वजह से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं कपल। यूक्रेन का रूसी सेना पर आर्टिलरी अटैक। रूसी सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश। रूस के टैंकों पर किया कब्जा। नॉनवेज के बाद दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पोस्टर विवाद शुरू हुआ। जेएनयू कैंपस के गेट पर हिंदू सेना ने लगाए भगवा झंडे और पोस्टर। हिंदू सेना ने पोस्टर पर लिखा भगवा जेएनयू। कैंपस के बाहर सड़कों और ऑटो पर भी झंडे लगाए गए। रामनवमी पर हिंसा भड़काने की इंटरनेशनल साजिश का हुआ खुलासा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दंगा भड़काने के लिए शाहीन बाग जैसे टूल किट का हुआ इस्तेमाल। देश में दंगा भड़काने के लिए आईएसआई ने रची साजिश। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आईएसआई पीएफआई ने फंडिंग की। हैरान करने वाली जानकारी आई सामने। हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की स्लीपर सेल ने रची थी साजिश। सामने आए टूल किट से हुआ खुलासा। अलर्ट पर पुलिस पर। खरगोन में 16 साल के शिवम को आया होश। हिंसा का शिकार हुआ था। सदमे में है पूरा परिवार।
खरगोन के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस की चौकसी। देर रात पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर का जायजा लिया। खरगोन में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस बल। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए गश्त करते दिखे जवान। खरगोन दंगे पर सीएम शिवराज सिंह की सख्त चेतावनी। कहा, किसी ने दंगा भड़काने की कोशिश की तो मामा छोड़ेगा नहीं। जिन्होंने घर जलाए हैं उन्हीं से होगी वसूली। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाने के शिवराज सरकार के फैसले पर भड़के गहलोत। कहा, यह सीएम के अधिकार क्षेत्र के बाहर। ओडिशा के नयागढ़ में डंडा यात्रा के दौरान झड़प हुई। 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। एक शख्स की मौत हो गई। राज ठाकरे की धमकी के बाद अलर्ट पर महाराष्ट्र सरकार। हनुमान जयंती को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। राज ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान से एमएनएस के कई पदाधिकारी नाराज हैं। मराठवाड़ा में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। स्टेट सेक्रेटरी इरफान शेख ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा ऐलान। कहा, मंदिरों में मुफ्त लगवाएंगे लाउड स्पीकर। हिंदू हर रोज बजाएं हनुमान चालीसा। अभिनेता जीशान अयूब का विवादित बयान। हिंदुओं को बताया भगवा आतंकी। कहा, 2014 से परेशान है मुस्लिम। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने की इस्तीफे की पेशकश। खुद को बताया बेकसूर। ईश्वरप्पा पर कॉन्ट्रैक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। नीतीश सरकार पर बरसे चिराग पासवान। कहा, हमारे पिता के सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई। रामविलास पासवान जीवन भर बाबा भीमराव के सिद्धांतों पर चले। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। 15 सालों में भारत बनेगा अखंड राष्ट्र। जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के एमएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। गहलोत ने करौली हिंसा में जख्मी लोगों से मुलाकात की। लगातार बढ़ रही बीजेपी और शिवपाल यादव की नजदीकी। अब समान नागरिक संहिता का किया समर्थन। कहा, कॉमन सिविल कोड से समरसता को बल मिलेगा। मैनपुरी में आजम खान और शिवपाल यादव पर सवालों से कतराते नजर आए अखिलेश यादव। कहा, जनता ने दिया संघर्ष का जनादेश। यूपी में मंत्रियों को जल्द मिलेगा नया टास्क। जिले में प्रवास की मिलेगी जिम्मेदारी। 4 दिन लखनऊ और 3 दिन अलग अलग जिलों में रहकर करना होगा काम। यूपी में विकास कार्यों की योजनाओं में तेजी आई। आज शाम 5 बजे औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। सीएम के सामने पेश होगा विकास का खाका। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 14 आईपीएस और 12 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। कई अधिकारियों को वेटिंग में डाला गया। सोमवार को दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। तमिलनाडु के तंजावुर में महिला पंचायत अध्यक्ष के पति की दबंगई। सरकारी ऑफिस में लगी पीएम मोदी की फोटो। जबरन हटवाई। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने दी आला कमान को नसीहत और सलाह। कहा, पार्टी का नेतृत्व का फैसला जल्द करे पार्टी। यूपी दौरे पर आज अयोध्या और वाराणसी के दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हनुमानगढ़ी रामलला के भी करेंगे दर्शन। रुद्रप्रयाग से सीएम धामी के लिए सीट छोड़ेंगे विधायक भरत चौधरी। धामी बोले, सीट पर फैसला आलाकमान करेगा। यूपी में दरोगा भर्ती के लिए कट ऑफ जारी। 25 अप्रैल को फिजिकल टेस्ट और दस्तावेजों का होगा सत्यापन। 9,534 पदों पर होनी है भर्ती। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। नई सरकार की बधाई दी। कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाक सरकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ जाका अशरफ का बड़ा खुलासा। कहा, पाक क्रिकेटरों पर नजर रखने के लिए उनकी बीवियों को भी भारत दौरे पर भेजा था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा आरोप। बोले, शहबाज शरीफ सरकार में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाक सेना ने आरोपों को खारिज किया। श्रीलंका में गहराता जा रहा है आर्थिक संकट। कोलंबो में हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ उतरे। कोलंबो में सरकार के खिलाफ लोगों का भारी विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, हमारे पास न खाना है, न बिजली और न ही पेट्रोल। भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। साउथ अफ्रीका में पानी के लिए हाहाकार। बाढ़ की वजह से फटी पाइपलाइन। पीने के पानी के लिए लोगों में हाथापाई हुई। साफ पानी के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है।
क्वाजुल नताल प्रांत में हालात काफी खराब हैं। महंगे तेल ने बिगाड़ा है थाली का जायका। दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगी हुई है सब्जियां। नींबू से लेकर हरी सब्जियों के बजट से बाहर नजर आए। पिछले 2 महीने में करीब 3 गुना बढ़े सब्जियों के दाम। मंडी में कम भीड़ से सब्जी व्यापारी भी परेशान। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर असर नजर आ रहा है। उबर के बाद ओला ने भी 16% किराया कई शहरों में बढ़ा दिया। बीती रात हरियाणा के अंबाला में आग ने तांडव मचाया। पावर हाउस में भीषण आग लगी। आग की भयानक लपटों को देखकर भगदड़ मची। मेरठ में रिसोर्ट के पंडाल में भीषण आग लगी है। शादी की आतिशबाजी के दौरान हादसा हुआ। दिल्ली के जामिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। धमाके में 2 बच्चे समेत 3 की मौत, 5 घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। असम के कामरूप में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 42 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। असम मणिपुर सीमा से जब्त की गई। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने करीब 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 1 की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। बेंगलुरु में मौसम ने अचानक से करवट बदली। देर रात बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बेंगलुरु में करीब 2.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों की बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान नजर आए। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। यूपी के कई शहरों में गर्मी का सितम। भीषण गर्मी से लोग परेशान। हल्की बूंदाबांदी से भी राहत नहीं। देश में कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। 24 घंटे में कोरोना के 949 मामले, 6 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 325 मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर शिक्षा निदेशालय सख्त नजर आया। कहा, जिन स्कूलों में मिले कोरोना केस उसे तत्काल बंद कराएं। नोएडा के स्कूलों में पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 16 और छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गाजियाबाद में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 26 नए मामले। स्कूल के 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में चीन बना रहा कोरोना से भी घातक जैविक हथियार। विशेषज्ञ एंथनी क्लेन ने किया है खुलासा। इन वायरस पर बेअसर रहेंगे वैक्सीन या दूसरे इलाज। विशेषज्ञ एंथनी क्लेन ने कहा, एक नई महामारी के लिए पाकिस्तान बना बड़ी प्रयोगशाला। चीन ने पाकिस्तान में बनाई बेहद मॉडर्न साइंस लैब। अब 28 अगस्त को होगा जेईई एडवांस एग्जाम। पहले 3 जुलाई को होना था आयोजन। आईआईटी बॉम्बे कराएगा एग्जाम। टाटा समूह की कंपनी की नई डील सामने आई। अमेरिका की फर्म करेगी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश। ट्विटर को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं एलन मस्क। कहा, 9% स्टेक से कुछ बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए ट्विटर खरीदना होगा। अमेरिका में मुद्रास्फीति दर 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को संभालने का किया बचाव। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को ठहराया जिम्मेदार। मदुरै में संपन्न हुआ देवी मीनाक्षी और भगवान सुदेश्वर का विवाह। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा आसमान। श्रद्धालुओं से पटी मदुरै की सड़कें। देवी मीनाक्षी और भगवान सुदेश्वर के दर्शन के लिए उमड़े लोग। तमिलनाडु में आज मनाया जा रहा नया साल। कोयम्बटूर में देवी मां का गोल्ड, सिल्वर और भारी कैश से किया गया श्रृंगार। असम में रोंगाली बिहू पर्व की रौनक नजर आई। राज्य के सबसे बड़े त्योहार रोंगाली बिहू को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहू के मौके पर गुवाहाटी के लतासिल खेल के मैदान में समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम भी मौजूद रहे। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। कोयम्बटूर में लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। एमपी के ग्वालियर में विधायक की पहल से छोटे कद के युवक को मिले नौकरी के ऑफर। एमएलए ने डाली थी सोशल मीडिया पर पोस्ट। 1 दिन के लिए विधायक बनने का भी ऑफर दिया था। शादी के बाद मीडिया के सामने आई रणवीर और आलिया भट्ट। लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। रणवीर कपूर और आलिया ने लिए 7 फेरे। कपूर परिवार के घर वास्तु में हुई शादी की रस्में।
रणवीर आलिया ने शादी में मेहमानों से भरवाया था नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म। शादी से जुड़ी तस्वीरें लीक न करने की कोशिश। 16 अप्रैल को होगा रणवीर आलिया की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां करेंगी शिरकत।